हमारी जो विशालता होगी बातों की, भाषा की, जो बोली की, उसकी जो अपनी खुशबू है। ऐसा कहते हैं ना 5100 साल से ज्यादा समय हो गया अपना महाभारत के युद्ध का। अब तो हर एक चीज की कार्बन डेटिंग से आयु निकाल लेते हैं, तो वो आयु निकली है कि भेंट द्वारका भगवान कृष्ण की द्वारका डूबी है समुद्र में, तो 5100 साल से पुरानी उसकी उम्र है। तो अब अपनी अगर भाषा बोली की लड़ाई में अगर आपको अच्छा तर्क देना तो महाभारत का भी मिल गया ना। मैंने कुछ बताया कि नहीं बताया, ध्यान में आ गया मुझे इस बात की, तो इस तरह से मैं भी आपकी वकालत कर रहा हूँ, मेरी बात समझते जाना। अपनी ओर से ये बहुत अच्छा बुंदेली समागम का अद्भुत, और आप चौधरी जी आप बधाई के पात्र हो। सचिन जी के लिए जोरदार अभिनंदन करें। बीज के नष्ट होने से वृक्ष की उत्पत्ति होती है। अपने आप को उनने जो प्रारंभ में बताया कि मैं जब आगे बढ़ा तो मेरा जो जिस तरह से अभी तक पहचान थी, जो व्यवस्था थी, वो सब समाप्त हुई। लेकिन ये प्रकृति की लीला है कि बीज के नष्ट होने से ही प्रकृति नए रूप में नए संचार के नाते देती है। आपका संकल्प पूरा हुआ, आपको भी बधाई देना चाहूंगा। और अब चूंकि बात इतनी है कि आप सबका आनंद लेना और बीच में विज्ञापन की तरह हम लोग अपनी बात करे जा रहे हैं, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि बुंदेलखंड ने हमारा अपना सदैव मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाया, गौरव बढ़ाया। ये इतिहास है, हर काल हर युग में पूरे देश के कुछ ही अंचल अपना सिर तान करके चाहे जितने कष्ट आए हमेशा खड़ा रहा। वो एकमात्र अंचल बुंदेलखंड है जिसने हर बार, हर युग में, हर समय कोई कम नहीं पड़ रहा है। 500वीं जन्म शताब्दी चल रही है हमारी रानी की, 500वीं। कुल 700 साल का ये खराब समय निकालो, बाकी तो 150-200 साल का अंग्रेजों के निकाल दो। उस 500 साल में एक ऐसी वीर बेटी खड़ी होती बुंदेलखंड की, रानी दुर्गावती, जो 50 युद्ध लड़ती, 50 और 50 के 50 युद्ध जीतती है। इससे बड़ा क्या कोई पराक्रम हो सकता। वो तो नई टेक्नोलॉजी को अपनाने में अपने देश की जो कठिनाई है, थोड़ी कठिनाई का वो उनका भी हिस्सा बना, और कुछ बनी बने मर्यादा और मान्यताओं के आधार पर भी हम थोड़ी गलती कर लेते हैं। वो गलती उस दौर में भी, अन्यथा रानी दुर्गावती को हराना असंभव था। तोप का प्रयोग हुआ, रानी दुर्गावती के पास तोप नहीं थी, ये टेक्नोलॉजी की लॉस था। लेकिन जो उनकी बुद्धि थी, उन्हें एक राजधानी दूसरी राजधानी बदल करके कहां से कहां पहुंची। और उससे बड़ा एक निर्णय उनका और भी था, जिसमें उन्होंने कहा था अपने सारे सेना नायकों से कि युद्ध में तोप का उपयोग दुश्मन कर रहा है और अभी तोप नीचे है, ये रात में ऊपर चढ़ा लेगा, इसलिए रात का युद्ध होना चाहिए, सूर्यास्त में बंद मत करो। लेकिन मैं बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ा, ये बनी बनाई व्यवस्था हमारी रहती है। अरे सूर्यास्त हो गया, अपनी परंपरा नहीं, क्यों करना चाहिए, कल देखेंगे, अपन आप कोई युद्ध हारे ही नहीं आज तक, क्या फायदा है। रानी ने बहुत समझाया लेकिन माने नहीं, ये उस समय की गलती थी। और उसका परिणाम ये रहा कि दूसरे दिन तो ऊपर पहुंच गई, और रानी रणचंडी, दुर्गा, पता नहीं क्या क्या उनको बहुत बड़े बड़े उपमाएं दी थी। लेकिन दुर्भाग्य से जो उनने कहा था वो सिद्ध हुआ। लेकिन ये और बड़ी बात थी कि हमारी वीरांगना ने जो झांसी में करके दिखाया, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली ने कौन से दौर में छूट रही आपकी बात। बुंदेले हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो अब कहां से पकड़ो, कहां अलाउद्दीन में चले जाओ, मरे के नीचे जिंदे घुस गए। युद्ध कैसा होता है वीरांगना, वीरों का युद्ध कैसा होता है, डर धमक क्या होती। अलाउद्दीन को पढ़ो तो आपका दिमाग काम नहीं कर, रोम रोम रोमांचित हो जाए। कोई कैसे युद्ध करता है, भयंकर युद्ध की विकरालता, उसकी विविधता कैसी होती है, क्या आनंद लाए। पर मुझे तो आज लगा सबको सुनना आया हूँ। मेरी अपनी ओर से आप जो सरकार आपके माध्यम से आपके साथ है, जो बौछार में गिराओगे सब मिलेगा।